नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सेक्शन 164 के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था बैरेट से, यानी कि कन्फेशन के पार्ट को। मैंने आप लोगों से कहा था कि सेक्शन 164 दो पार्ट्स को डील करता है, वन इज कन्फेशन एंड अदर वन इज स्टेटमेंट गिवन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैंने आप लोगों से कहा था कि सेक्शन 164 को हम लोग 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कन्फेशन को बैरेट से समझा था। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 164 के स्टेटमेंट के पार्ट को बैरेट से समझेंगे एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सेक्शन 164 के जो अदर वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो सेक्शन 164 से रिलेटेड हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो देखिए, सेक्शन 164 में हम लोगों ने सब सेक्शन 4 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई होप किसी भी तरीके का आपको उसमें डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सब सेक्शन 5 पे। एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन। अब सिर्फ इतनी ही पार्ट से हम लोगों को कवर हो गया कि यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ये कन्फेशन की बात नहीं की जा रही। कन्फेशन के अलावा कोई भी जो स्टेटमेंट है हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। मेड अंडर सब सेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstance of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि यहाँ पे कन्फेशन के अलावा कोई स्टेटमेंट अगर कोई पर्सन देना चाहता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस। अब यहाँ पे जो फ्रेज जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इन। अब यहाँ पे जो फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है ये किया जा रहा है हमारे चैप्टर 23 से, यानी कि चैप्टर 23 में जो ए पार्ट है सेक्शन 272 से लेकर के सेक्शन 281 तक, यहाँ पे डिस्कस किया गया कि किस तरीके से किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात करता है, यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है हमारे सेक्शन सबसेक्शन 5 में ये बात बोली जा रही है कि अब जो मजिस्ट्रेट है वो जो स्टेटमेंट है उसको किस ढंग से रिकॉर्ड करेगा, उस ढंग से जैसे कि सेक्शन 272 से सेक्शन 281 में लेट डाउन है। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन समन्स केस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन वारंट केस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन सेशन केस, कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे चैप्टर 23 में कवर किए गए। सो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, इतनी सी बात बोला जा रहा है। और मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को अंडर ओथ ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकता है। आई होप सबसेक्शन 5 में आपको किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा। ये जो मैंने पॉइंट बताया है चैप्टर 23 सेक्शन 272 से लेकर सेक्शन 281, जहां पे आप जिस बैरेट से आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप एक नोट बना करके साइड में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि जो सब सेक्शन 5 में जो बोला जा रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इन, तो किस प्रोसीजर के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो चैप्टर 23 में जो सेक्शंस हैं, जो प्रोसीजर रेट डाउन है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने सब सेक्शन 5A पे, ए पार्ट। इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, सेक्शन 354A, B, C, D, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 376
376A, AB, BCD, DA, DB, 376E और सेक्शन 509 of IPC. The judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. यानी कि यहाँ पे यह बात बोला जा रहा है कि जिस भी वुमेन के अगेंस्ट ये जो भी हम लोगों ने सेक्शन पढ़े हैं, अगर इन सेक्शंस में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो मैजिस्ट्रेट जल्द से जल्द उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस कमिट हुए हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। किस ढंग से रिकॉर्ड करेगी? बिल्कुल उसी ढंग से जैसे हम लोगों ने अभी सब सेक्शन 5 में पढ़ा है, यानी कि चैप्टर 23 सेक्शन 272 से लेकर सेक्शन 281 का जो प्रोसीजर है वो लेट डाउन जो किया गया है उसके अकॉर्डिंग, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द मैजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है कि जहां पे जैसे कई बार क्या होता है, खासतौर से जो रेप की जो विक्टिम्स होती हैं अनकॉन्शियस हो जाती हैं, अपने सेंस में आने में उनको बहुत समय लग जाता है। वो जो ट्रॉमा और जिस शॉक से वो मेंटल स्ट्रेस से जो गुजरती हैं उस केस में काफी समय लग जाता है। तो ऐसे केस में अगर किसी इंटरप्रेटर के थ्रू या किसी एजुकेटर के थ्रू जो उनकी बात को कम्युनिकेट कर सके, तो वो जो पर्सन है वो उस विक्टिम के बिहाफ पे वो बात कम्युनिकेट करेगा मैजिस्ट्रेट को, यानी कि उसके स्टेटमेंट को नोट डाउन कराएगा। बस सिंपल सी बात इस प्रोवाइजो में कहा जा रहा है। इसके नेक्स्ट प्रोवाइजो में चलते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अभी तो हम लोगों ने पिछले जो प्रोवाइजो में पढ़ा है कि कोई जो एजुकेटर है वो उस रेप विक्टिम की बात को कम्युनिकेट करेगा। सो ये जो स्टेटमेंट है जो ये कन्वे कर रहा है उसको वीडियोग्राफी के थ्रू भी जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसिडर्ड a statement in lieu of examination in chief as specified in section 137 of the Indian Evidence Act, such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without the need for recording the same at the time of trial। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। देखिए सेक्शन 137 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट वो बात करता है एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट ले डाउन करता है कि किस मैनर में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि अभी जो हम लोगों ने अपने प्रोवाइजो में पढ़ा है कि जहां पे किसी मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा रहा है, सो जो वो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए होता क्या है, जब ट्रायल कमेंस होता है तो एग्जामिनेशन चीफ ड्यूरिंग ट्रायल कमेंस होता है, कोर्ट के सामने जो है एग्जामिनेशन चीफ कंडक्ट किया जाता है। लेकिन यहां पे ये बात बोला जा रहा है कि जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सेक्शन 137 के अंदर इटसेल्फ इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि दोबारा ट्रायल में उस पर्सन का एग्जामिनेशन चीफ नहीं होगा, सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आई होप आपको किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं होगा। ये पॉइंट हम लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा जब हम अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशन के टॉपिक को समझेंगे। लेकिन आई होप यहाँ पे आप लोगों को
जो जिस्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस एस्पेक्ट को टच कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 6 पे। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय whom द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड। सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर उसके जुडिशन के बाहर भी कोई अगर पर्सन आता है, अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड कराना चाहता है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराना चाहता है, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उनके कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन सबसेक्शन 6 ये बात कह रहा है कि रिकॉर्ड करने के बाद अब उसकी ये ड्यूटी है कि जिस भी मैजिस्ट्रेट के पास ये जुडिशन है उस केस को ट्राई करने का, सो आफ्टर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन और स्टेटमेंट वो उस मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देगा। बस सिंपल सी बात है। आई होप सेक्शन 164 का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 164 के बाकी एस्पेक्ट्स को हम डील करेंगे विद प्रॉपर जजमेंट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीआरपीसी का। इन डेप्थ नॉलेज इस सेक्शन का होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फोरम पे जाइए, सेक्शन 164 पूछा ही जाता है। इसलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 164 को और डेप्थ में जाकर के हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।